जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। डिस्कस हमारी चल रही है किसके बारे में? करंट अफेयर के बारे में। वीकली करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है। आज हमारा पार्ट 3 है। कौन सा? पार्ट 3 भाग 3 के बारे में परिचर्चा करेंगे, जिसमें हमने 12 से लेके 18 सितंबर के जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं हुई, पुस्तकें लॉन्च हुई, जितने भी खेल हुए इस बीच में, ठीक है, उनसे महत्वपूर्ण हमने प्रश्न लिए हैं। आगामी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या होंगे? लड्डू रामबाण या कहीं न कहीं आपके लिए क्या होंगे? बॉर्नविटा के रूप में साबित होंगे। बस आपको जुड़ना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर पहला आपके लिए है, हाल ही में यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ठीक है, हाल ही में खेल हुए थे, उसमें पूछा कि यूएस ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्कराज। ठीक है, पूरा नाम क्या है? कार्लोस अल्कराज ने क्या हाल ही में हुए यूएस ओपन 2022 का खिताब जीता है। आइए इनके बारे में थोड़ी व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा कर लेते हैं। तो अल्कराज 2005 फ्रेंच ओपन में नडाल के बाद सबसे कम उम्र में प्रमुख चैंपियन बने। 1990 में पीट सम्प्रास के बाद सबसे कम उम्र में यूएस ओपन चैंपियन। 2000 के दशक में एक प्रमुख एकल खिताब जीतने वाले पहले व्यक्ति और दुनिया के नंबर 1 पे इनका नाम है। किनका? अल्कराज का। ठीक है, इतना याद रखना। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके लिए, पूछ रहा है भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए हाल ही में किस आईआईटी ने आईबीएम के साथ साझेदारी की? तो आईआईटी मद्रास ने किसके साथ? आईबीएम के साथ क्या की? जो भारत में क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, इसको आगे बढ़ाने के लिए आईआईटी मद्रास ने किसके साथ? आईबीएम के साथ साझेदारी की है। आइए चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हाल ही में एएन शमशीर किस राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए? ठीक है, नाम क्या है? एएन शमशीर किस राज्य का विधानसभा अध्यक्ष चुना गया? तो केरल राज्य का विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया हाल ही में? एएन शमशीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपोर्टेंट है। कहां पर हाल ही में पेंशन एट योर डोर स्टेप पहल शुरू की? ठीक है, नाम क्या है? पेंशन एट योर डोर स्टेप। तो कहां पे शुरू की गई ये योजना? तो मुंबई में से शुरू की गई। योजना का नाम है पेंशन एट योर डोर स्टेप। ठीक है, याद रखना इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपके लिए, हाल ही में किस बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो पूछ रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो बैंक का नाम क्या है? एचडीएफसी बैंक ने क्या किया? भारत की पहली बैंक बनी जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 6, किस राज्य सरकार ने हाल ही में समान नागरिक संहिता पर समिति का गठन किया? तो उत्तराखंड राज्य ने क्या किया? समान नागरिक संहिता पर क्या किया है? एक समिति का गठन किया है। प्रश्न ने तो पूछा आपसे कि कौन सा वह राज्य है जिसने समान नागरिकता संहिता पर क्या किया? एक समिति गठन किया। क्या होता है समान नागरिकता संहिता? क्या होता है देखो इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, समान नागरिक संहिता का अर्थ होता है देश के हर नागरिक पर एक समान कानून लागू। ठीक है, जितने भी नागरिक हैं देश के उन पे क्या हो? एक समान के कानून लागू होने चाहिए। वह किसी भी धर्म जाति का हो। अभी देश में अलग अलग मजहबों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं, लेकिन समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद सभी मजहबों के लोगों को एक जैसे कानून का पालन करना होगा। तो सभी मतलब कि सभी के लिए समान क्या हो? कानून बने हो। तो यही क्या होता है? समान नागरिक संहिता होता है। ठीक है, समिति का गठन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड राज्य में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुनीश्वर नाथ भंडारी को क्या पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नाम है मुनीश्वर नाथ भंडारी। प्रश्न नंबर 8वां है आपके लिए, किसने हाल ही में आयोजित इतालवी F1 ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो किसने जीती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टरपन ने क्या जीती है? हाल ही में आयोजित जो इतालवी F1 ग्रैंड प्रिक्स जीती है वो नाम क्या है उनका? मैक्स
वस्टरपन उनका नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके लिए है, हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? तो उत्तर कोरिया ने हाल ही में अपने को क्या किया है? परमाणु संपन्न देश घोषित किया है, नाम है उत्तर कोरिया, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में वन शहीदी के आश्रितों के लिए मुआवजा बढ़ाया है? तो वन शहीदी के लिए जो आश्रित होते हैं उनके लिए मुआवजा किसने बढ़ाया है? तो कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक राज्य सरकार ने क्या किया है? हाल ही में वन शहीदी के आश्रितों के लिए मुआवजा बढ़ाया है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। परिचर्चा करेंगे 14 सितंबर से इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, हाल ही में नायरा एनर्जी ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? नायरा एनर्जी ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आपका राइट आंसर होगा प्रसाद के पाणिकर को क्या किया है? नायरा एनर्जी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है प्रश्न आपके लिए, किसने हाल ही में आवश्यक दवाओं को राष्ट्रीय सूची में जारी किया है? तो मनसुख मंडाविया ने क्या किया है? हाल ही में जो आवश्यक दवाएं हैं उनको राष्ट्रीय सूची 2022 में जारी किया है। किसने किया? मनसुख मंडाविया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं आगे। हाल ही में सीबी जॉर्ज को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? ठीक है, जो सीबी जॉर्ज हैं उन्हें किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो जापान में सीबी जॉर्ज को भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नाम क्या है? सीबी जॉर्ज है। कौन सा देश है? जापान में इन्हें भारत का राजदूत घोषित किया गया है। ठीक है, नियुक्त किया गया है। आइए चर्चा करते हैं फोर्थ की ओर, इंपोर्टेंट है, कौन सा राज्य सरकार हाल ही में मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू कर रही है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने क्या कर दिया? गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू कर रही है। राज्य आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आइए चर्चा करते हैं आगे। पहले भी बता दिया है मैंने ये प्रश्न आपको। हाल ही में 64वें रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है? ठीक है, एक पुरस्कार होता है जो क्या 64वें रेमन पुरस्कार, मैग्सेस पुरस्कार, तो किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है? तो किसे? सोथियारा छिम को ये दिया गया है रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 का 64वां। ठीक है, कहाँ के मनोचिकित्सक हैं? एक कंबोडियाई मनोचिकित्सक है। नाम क्या है? सोथियारा छिम इनका नाम है। आइए चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है किस राज्य में हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया गया जाएगा? ठीक है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। तो हरियाणा राज्य। ठीक है, हरियाणा में क्या दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? हरियाणा राज्य में। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट रिलायंस इंडस्ट्री 2025 तक कहाँ बनाई जाएगी? ठीक है, 2025 तक क्या दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट रिलायंस इंडस्ट्री कहाँ बनाई जाएगी? तो गुजरात में बनाई जाएगी। ऐसी घोषणा हुई है कि 2025 तक कार्बन फाइबर प्लांट रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ बनाई जाएगी? गुजरात राज्य में। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट की ओर। हाल ही में पहला राजा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? इंपोर्टेंट है, राजा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? हाल ही में नागालैंड राज्य आपका इंपोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, जहां हाल ही में राजा मिर्च महोत्सव मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है जेवियर मारियास का निधन हाल ही में हुआ, वो कौन थे? तो कौन थे? एक लेखक थे। कौन? जेवियर मारियास। ठीक है, इनका निधन हुआ है। कौन है ये? एक लेखक हैं। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में जो अमेरिकन एक्सप्रेस है उसमें भारतीय सीईओ किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर हो जाएगा आपका संजय खन्ना को नियुक्त किया गया है। आइए अब चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। प्रश्न लिए हैं 15 सितंबर के इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन। पूछ रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6 सेंट्रल जेलों में ART डिस्पेंसेशन सेंटर लॉन्च किया गया है? ठीक है, डिस्पेंसेशन सेंटर लॉन्च किया है, तो असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 जेल हैं जिसमें से एक आपका क्या है? ART डिस्पेंसेशन सेंटर लॉन्च करने वाला असम भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसने हाल ही में नई किताब विल पावर लिखी? बहुत ही इंपोर्टेंट है, नई किताब लॉन्च हुई है, लिखी है, नाम है विल पावर। किसने?
सुजर्ड मारिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुजर्ड मारिन द्वारा क्या एक नई पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम क्या है, विल पावर है। विल पावर किसकी पुस्तक है, सुजर्ड मारिन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, हाल ही में यूएई की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी बर्जिल होल्डिंग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो किसे किया, शाहरुख खान आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय हाल ही में कहाँ स्थापित होगा? तो इम्पोर्टेंट है, पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा, तेलंगाना। कहाँ है तेलंगाना की राजधानी, आप मुझे कमेंट बताएंगे। तेलंगाना की राजधानी आप मुझे कमेंट बताएंगे। तो तेलंगाना में पहला वानिकी विश्वविद्यालय हाल ही में स्थापित होगा, ठीक है, ऐसी घोषणाएं हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? अब बताओ। तो एक पंजाब राज्य ने क्या किया है, जो क्या है राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करता है उन्हें मासिक वजीफा देने की घोषणा की है पंजाब सरकार ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6 आपके लिए, खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य हाल ही में कौन बना है? तो झारखंड बना है खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य, ठीक है। आइए चर्चा परिचर्चा करते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? तो विराट कोहली क्या बने हैं, पहले ट्विटर पे 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले क्रिकेटर बने हैं, जिनमें किसका, विराट कोहली का नाम अग्रणी है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच जिमिक्स, ठीक है, 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? तो जापान और भारत के बीच, ठीक है, जिमिक्स 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, हाल ही में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश क्या है, हाल ही में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों में शीर्ष की सूची पर आपका आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 10, पूछ रहा है दूसरी बार हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो बताना अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो मुकुल रोहतंगी क्या बने हैं, दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल बने हैं। आइए चर्चा कर लेते हैं 16 सितंबर से इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। पहले भी बता दिया है, इंपोर्टेंट है, हाल ही में मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन शीर्ष पर रहा? तो उत्तर प्रदेश द्वारा क्या मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन शीर्ष पर रहने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसने हाल ही में नई किताब रजनी के मंत्र लिखी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रजनी के मंत्र किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो पीसी बाला सुब्रमण्यम द्वारा, ठीक है, पीसी बाला सुब्रमण्यम द्वारा क्या लिखी गई? रजनी के मंत्र। हाल ही में एक नई पुस्तक लिखी गई, उसके लेखक कौन है? पीसी बाला सुब्रमण्यम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किसे रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है? तो संदीप नायर को क्या रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है। आइए चर्चा परिचर्चा करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो मेडागास्कर के साथ भारत ने समझौता किया राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए, ठीक है, मेडागास्कर के साथ क्या किया है? समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, इंपोर्टेंट है, 5 है आपके लिए, ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, पूछ रहा है हाल ही में किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो दार्जिलिंग का चिड़ियाघर है जिसे भारत का सर्वोच्च क्या चिड़ियाघर घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 6 है, किस देश के पूर्व अंपायर असद रऊफ का निधन हुआ? तो पाकिस्तान के क्या है अंपायर है असद रऊफ, उनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए कि हाल ही में कौन सा राज्य कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाएगा? तो कर्नाटक राज्य क्या कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने के लिए एक कानून बनाएगा, राज्य क्या है? कर्नाटक है, ठीक है। आप चर्चा करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पूछ रहा है किस राज्य सरकार ने हाल ही में न्यूनतम वेतन में 67% की वृद्धि की है, ठीक है। तो किस राज्य ने बोल रहा है कि न्यूनतम वेतन में 67% की वृद्धि की है? तो सिक्किम राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मेजबानी किसने की है हाल ही में? तो सूरत ने क्या की है? अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मेजबानी की है, सूरत आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। विनेश फोगोट
या फोगाट, ठीक है। विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप को कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता। किसने? विनेश फोगाट ने, ठीक है। किस खेल से संबंधित थे? कुश्ती से संबंधित थे, जिसमें क्या कांस्य पदक जीता इन्होंने। नाम क्या है? विनेश फोगाट आपका राइट आंसर हो जाएगा। कांस्य पदक जीता कुश्ती में, ठीक है। आइए परिचर्चा करते हैं 17 सितंबर करंट अफेयर के बारे में। हाल ही में भारतवंशी सैफ अली राजदान, ठीक है, नीदरलैंड से किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया? तो अमेरिका के राजदूत के रूप में भारतवंशी सैफ अली राजदान नीदरलैंड में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया? तो अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम? हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज रखा जाएगा या रखा गया है, ठीक है। रखा गया है, रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, हाल ही में कौन सा देश SCO शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी करेगा? तो कौन सा करेगा? उज्बेकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान करेगा किसका? SCO शिखर सम्मेलन का मेजबानी, ठीक है। उज्बेकिस्तान करने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए नेक्स्ट है, किसने हाल ही में रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया? ठीक है, रामकृष्ण मिशन की जागृति का शुभारंभ किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा किया गया है रामकृष्ण मिशन की जागृति का शुभारंभ, ठीक है। आइए परिचर्चा कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC, ST और अन्य के लिए आरक्षण बढ़ाकर 77% किया गया? ठीक है, 77% किया गया। तो झारखंड राज्य ने ऐसा किया है, क्या किया है? SC, ST और जो अन्य होते हैं उनके लिए आरक्षण बढ़ाकर 77% किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, किस राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुभारंभ किया गया? तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना कहाँ शुभारंभ किया गया है? तमिलनाडु में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुभारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो TCS क्या है? हाल ही में सबसे मूल्यवान ब्रांड है, कौन सा नाम है उसका? TCS। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने SAFF U17 खिताब जीता है? ठीक है, साफ U17 खिताब जीता है, तो भारत ने जीता है U17 खिताब। ठीक है, साफ U17 खिताब किसने जीता? भारत ने जीता है। आइए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपके लिए कि किस देश के प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है? तो स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं, कौन? मैग्डलेना। इन्होंने क्या किया है? हाल ही में इस्तीफा देने की घोषणा की है अपने प्रधानमंत्री पद से। प्रश्न नंबर आपके लिए नेक्स्ट है 10, हाल ही में किसे नया वाणिज्य सचिव बनाया गया? तो सुनील बर्थवाल को हाल ही में क्या नया वाणिज्य सचिव बनाया गया है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं, अंतिम स्लाइड है। 18 सितंबर से महत्वपूर्ण 10 प्रश्न लेंगे फटाफट अंदाज में। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को $60 करोड़ के हथियार पैकेज देने की घोषणा किया है? तो राइट आंसर आपका अमेरिका हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, किसने हाल ही में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक लिखी? तो किसने लिखी? इलैयाराजा ने लिखी है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, हाल ही में कहाँ उभरते कानून मुद्दों पर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ? तो राजस्थान में उभरते कानून मुद्दों पर क्या हाल ही में सम्मेलन हुआ? ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है आपके लिए, कहाँ के वैज्ञानिकों ने टीबी का वैक्सीन देने के लिए एक नई विधि तैयार की है? तो IISc बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने क्या टीबी का वैक्सीन देने के लिए एक नई विधि तैयार की है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में कौन भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो प्रवण आनंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट है कि भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर शतरंज के, ठीक है, कौन बने हैं? प्रवण आनंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, किस राज्य सरकार ने 7वां वेतन आयोग के शेष भत्तों को लागू करने का निर्णय लिया गया है? तो गुजरात राज्य ने क्या 7वें वेतन आयोग के शेष भत्तों को लागू करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, हाल ही में काकड़ू 2022 सैन्य अभ्यास किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा क्या काकड़ू 2022 सैन्य अभ्यास का शुरुआत की गई है, आयोजित की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो तेलंगाना राज्य ने अपने सचिवालय का नाम क्या है? डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की
नाम पर रखी है। डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर, जिन्हें संविधान सभा का पिता एवं शिल्पकार भी कहा जाता है। ठीक है, उनके नाम पर अपना सचिवालय का नाम कौन रख रहा है? तेलंगाना रखने वाला है। आइए चर्चा परिचर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की पूछ रहा है, हाल ही में, ठीक है, स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? तो कहाँ की नागरिक? फ्रांस की है। नाम क्या है? स्वाति पीरामल को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है? फ्रांस की ने क्या स्वाति पीरामल को क्या सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। प्रश्न नंबर अंतिम है आपके लिए स्लाइड का, 18 सितंबर से संबंधित। किस राज्य सरकार ने हाल ही में महाराजा हरि सिंह को जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है? ठीक है, तो महाराजा हरि सिंह कहाँ के राजा थे? जम्मू कश्मीर के राजा थे। ठीक है, उनकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, तो J&K, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने 3 पार्ट पढ़ लिए हैं करंट अफेयर से। ठीक है, 3 हफ्ते का हमने करंट अफेयर जान लिया है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, फर्स्ट भाग में हमने 1 से लेके कितना 6 तक जाना, दूसरे में हमने 6 से लेके 12 सितंबर तक, और तीसरे वीडियो में हमने 12 से लेके 18 सितंबर तक चर्चा परिचर्चा की है। अब पार्ट आपका क्या आएगा? नया आएगा, जिसमें हम वीकली 6 दिन का करंट अफेयर लेंगे, जो आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए क्या होगा? कहीं न कहीं बॉर्नविटा के रूप में साबित होगा। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को संलग्न कर सकते हो, जहाँ हिंदी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स एवं उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं की दृष्टि से आपको महत्वपूर्ण क्या सीरीज मिलेंगी, एक सरल, एक लड्डू अंदाज में। थैंक यू सो मच।